हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफ़र करती हूँ। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप के थ्रू पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मून। और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए। स्ट्रेंथ, टू ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ जो यहाँ पे है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। नंबर जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ नंबर 8, नंबर 18, अगेन 8 एंड 2, 9, 4 एंड 2। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का है और किंग ऑफ कप्स के साथ में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर अपने फीलिंग्स, अपने इमोशन को सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए, इमोशंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो केयर है ना, आपकी जो परवाह है इस पर्सन के लिए, आप जो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हो या बहुत ज़्यादा एक अच्छे टाइम पे साथ देते हो ना देते हो, पर इनके बुरे वक्त पे आप हमेशा इनके साथ में खड़े रहते हो, आपकी उस एनर्जी से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तीसरा यहाँ पे एक ये भी है कि मे बी ये आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, इमोशंस हैं, लेकिन ये किंग की पोजीशन पे बैठे हुए हैं। मीन्स ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि कोई है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये 3 सिचुएशन है। अब आपको पता होगा कि आपसे कौन सी सिचुएशन रेजोनेट हो रही है। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, डिवाइन गाइडेड कनेक्शन, एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सपने देखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं मेरे पर्सन के साथ में मेरी नई शुरुआत कब होगी, कब हम एक साथ होंगे, कब फिर से रिश्ता एक जैसा हो जाएगा। स्ट्रेस कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ, सॉरी, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड। इनको आना है, आपके साथ में नई शुरुआत करनी है। आप एस ऑफ कप का कार्ड देख रहे हो, फीलिंग्स, इमोशंस भर भर के हैं इनके मन में, मतलब कंट्रोल के बाहर है फिर भी कंट्रोल किया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि ये किसी के कंट्रोल में है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये शायद सही समय का वेट कर रहे हैं या फिर ये आपकी तरफ से किसी एक्शन इनिशिएट का वेट कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स,
7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। इनकी लाइफ में जो भी थर्ड सिचुएशन है उसको ये लेट गो करना चाहते हैं, एंडिंग्स करना चाहते हैं उस थर्ड सिचुएशन से। 2 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों एंजल? 6 ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत करनी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक करना है, स्टेबिलिटी लेकर आना है। इनको पता है कि आप ही वो सही पार्टनर हैं जो लाइफ टाइम इनके साथ में स्टेबल रह सकते हैं। सो ये आपके साथ में स्टेबिलिटी भी देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों एंजल? टेम्परेंस, रिकवरी ज़रूर से चाहते हैं, ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड किंग ऑफ वॉन्ड ऐसा भी बताता है कि ये पर्सन ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। हो सकता है आपके काम को लेकर के, हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी को लेकर के, हो सकता है आपकी ब्यूटी को लेकर के, या फिर इतने टाइम अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में हैं आप लोग तो उसके बाद में इस पर्सन को आपकी वैल्यू पता चल गई है। तो ये आपके साथ में नई शुरुआत ज़रूर से करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड, और 9 ऑफ वॉन्ड के साथ में किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन ना आप अभी थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा होगा कि इग्नोर कर रहे हैं, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, या फिर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि इनके पास में बहुत सारे हर्डल्स हैं। मे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, मे बी बहुत सारी सिचुएशन है जो इस रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके आपको अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड। हाँ, इन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है। इनके सामने 4 कप्स हैं, वो 4 पेंटिकल्स हैं, फिर भी डिटैचमेंट की एनर्जी में है। दूसरा यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया है, पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया है, पास्ट में ये आपसे जानबूझ करके डिटैच रहे, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स हैं। अगर ये इंसान आपसे कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन है जिनका इनको सामना करना पड़ेगा। और एक एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है कि शायद ये इंसान एक टाइम तक अपने कंफर्ट जोन में रहा है, सब कुछ जानते हुए भी कि आप सही हो, आप इनके लिए सही पर्सन हो, आपके लिए एफर्ट्स करना चाहिए, सब कुछ जानते हुए भी ये इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहा है। इसको अपनी जगह से नहीं हिलना था। इसको ये लग रहा था कि टाइम के साथ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये टाइम का वेट करते रहे। लेकिन अब इनका पेशेंस टूट रहा है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि अब ये अपने उस कंफर्ट जोन को लेट गो करना चाहते हैं, कर नहीं रहे। क्लियर समझना, यहाँ पे लेट गो करना चाहते हैं और उसके लिए ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब परेशान हो चुके हैं ना। 9 ऑफ वॉन्ड, हर्डल्स झेल के, सिचुएशन झेल के अब ये परेशान हो चुके हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे पेशेंस की बात करता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक रूल एंड रेगुलेशन की बात करता है, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत पेशेंटली मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि इनकी लाइफ में जो भी थर्ड सिचुएशन है, अब वो थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ये थक चुके हैं और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे लेसन सीख लिए हैं। बहुत कुछ इनको वहाँ पे झेलना पड़ा है एंड समय के साथ में अब ये इस रिश्ते पर एफर्ट्स करना चाहते हैं, इस रिश्ते की जिम्मेदारियाँ निभाना चाहते हैं। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत जल्दी से कोई एक्शन नहीं लेती है, बहुत सोचने समझने के बाद सब कुछ देखकर समझकर फिर कोई एक्शन लेना, ऐसी एनर्जी। 4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों एंजल? 4 ऑफ वॉन्ड बेसिकली मैरिज को, कमिटमेंट को बताता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आप इस पर्सन से मैरिड हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस पर्सन से मैरिड हैं या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं। तो ये
आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग कमिटमेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं तो ये कमिटमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये मैरिज के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। मून कार्ड यहाँ पे किसी थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर मैसेज है ये, यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स क्लैरिफाई मून कार्ड। एक तरह का डर भी होता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, मैं टू ऑफ पेंटिकल्स को और क्लैरिफाई करती हूँ फिर बताती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों एंजल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। देखिए इनकी लाइफ में ना जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। मून कार्ड यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट करता है कि हो सकता है कि इनको किसी तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ में एक कोलैबोरेशन हो, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ में आया है। तो ये आपके साथ में बैलेंस ज़रूर से करना चाहते हैं, आपसे कोलैबोरेट ज़रूर से करना चाहते हैं। लेकिन कोई तो थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी यहाँ पे ऐसी है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है। वो कंट्रोल किसी भी तरह का हो सकता है, या तो ब्लैकमेलिंग कर रहा हो कोई, या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हो, आपसे मिलना ना मिलना, किसी तरह कुछ तो है, या इमोशनल मैनिपुलेशन हो सकता है, कुछ है जो यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए एंजल, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं एंजल, प्लीज़ बताइए। सन, एस ऑफ वॉन्ड, हर्मिट, सेवन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सन कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके साथ में खुशियाँ देखते हैं, अबंडेंस देखते हैं। मे बी आपके साथ में रहते हो इनकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस और खुशियाँ आती हैं। एस ऑफ बॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी है इस पर्सन की। द हर्मिट कार्ड ओवर थिंकिंग को बताता है, सेल्फ रियलाइजेशन को बताता है, आइसोलेशन को बताता है। एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे सॉरी अपॉलजी करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा भी लगता है कि क्या आप इनको माफ़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कार्ड आया हाई प्रीस्ट एंड चैरियट। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में ना इनके साथ में बहुत कुछ गलत हुआ है, मे भी बहुत कुछ हिडन था जो इनको पता नहीं था, और ये अपनी लाइफ में आपसे मूव ऑन हो गए किसी और की वजह से, जो कि एक फेक था। मतलब होता ना, किसी ने फॉल्स मास्क पहना हुआ था, उसके मैनिपुलेशन में, उसके कंट्रोलिंग एनर्जी में ये आपसे दूर हुए। इस बात की इनको क्लियरिटी मिली है। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल, सिक्स ऑफ वॉन्ड, ये वापस आना चाहते हैं क्योंकि अपने लेसन सीख गए। फोर ऑफ सोर्ड्स, रिग्रेट, गिल्ट है, इन्होंने जो कुछ भी किया है उसका इनको पछतावा है डेफिनेटली। हर्मिट कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पुराने दिन, पुरानी यादें, पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, इमोशनल लैक फील कर रहे हैं, इनके इमोशंस कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है। द मून कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी नर्चरिंग, केयरिंग, मदरली जो एनर्जी है ना, वो इस पर्सन को बहुत याद आती है।
इसको पता है कि किस तरह से आपने इसकी केयर किया है, किस तरह से आपने इसको संभाला है, और अब ये किस हाल में पहुंच गए हैं। उन सारी चीज़ों को ये बहुत ओवर थिंक करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनकी लाइफ में जो भी थर्ड सिचुएशन है, जो भी अदर पर्सन है या जो भी है, उसके खिलाफ ये स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। आपके साथ में ये बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, मेरे व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड। मैं कह रही थी ये इंसान किसी के कंट्रोल में है। हायरोफेंट। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताऊँ, पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये भी बताता है कि एक ऑब्सेशन, एक फीलिंग्स, एक डिज़ायर है। मे बी आपको फैंटेसाइज करते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे बीच में हैंग्ड मैन का कार्ड आ रहा है। मे बी ये स्टक हो सकते हैं। अब स्टक जो मैं पहले से आपको बता रही हूँ कि कोई तो कंट्रोलिंग एनर्जी है जो इस पर्सन को बांध के रखा हुआ है, तो ये स्टक है इस सिचुएशन में, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कंट्रोलिंग एनर्जी को। यहाँ पे कंट्रोल है, कोई है जो इनको इस तरह से ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, आपकी तरफ नहीं आने दे रहा है, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेने दे रहा है, आपकी तरफ किसी तरह का कॉल कांटेक्ट करने से भी इनको बाउंड्रीज लगाई जा रही हैं। ठीक है, ऑल्दो ये इमोशनली, मेंटली डिटैच हैं सबसे, जो भी वहाँ पे थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, ये डिटैच हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते अपनी तरफ से। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेट कर रहे हैं। अब ये हो सकता है आपका वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, जो भी है ये यहाँ पे वेट कर रहे हैं। एंड लास्ट कार्ड अगर आप देखें तो हायरोफेंट का कार्ड है। ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, मैरिज, कमिटमेंट या फिर किसी की मदद लेना, कुछ तो है ऐसा जिसके बारे में ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कॉल मैसेज आ सकता है आपको विदिन 1 डे, आज से लेके 1 हफ्ते में कभी भी कॉल मैसेज आ सकता है आपके पास में। लेकिन ये कॉल मैसेज है, ये कोई बहुत ज़्यादा लवी डवी वाला नहीं होगा। ये सिर्फ हाय हेलो, कैसे हो, क्या हो, किसी सिचुएशन के बारे में डिस्कस करना, कुछ इस तरह का कॉल मैसेज आ सकता है आपके पास। ओके, या फिर अपनी कुछ, इनकी कुछ डिज़ायर है या इनके मन में कुछ बातें हैं जो ये आपको बता सकते हैं एक फ्रेंडली वे में। ठीक है, देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन के मैसेज क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। एंजल प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। इनको लगता है कि आप इनको पीछे छोड़ दोगे। योर अदर हाफ आई कांट लेट गो। ये मैसेज पिछले 4 दिन से कंटिन्यू आ रहा है। तो इनको लगता है कि आप इनके अदर हाफ हैं, आप ये आपको नहीं छोड़ सकते। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी, ऐसा कुछ है जो आपके बारे में इनको पता चला है एंड ये टूट गए, या फिर इनके बारे में आपको पता चला है और उसके बाद आप इनसे डिटैच हो गए हो। तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, आप अपने तरीके से लीजिए। आई एम गोइंग थ्रू ए ट्रांसफॉर्मेशन। सो वो ट्रांसफॉर्मेशन फेस दिख ही रहा है इस पर्सन की लाइफ में। एंड लास्ट मैसेज है आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। और ये एनर्जी मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि ये शायद आपसे बात करना चाहते हैं और ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, ये आपको बता सकते हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कार्ड इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भले ही बहुत इमोशनल हो के अपनी बात ना रखें, लेकिन ये कुछ तो है जो आपको बताना चाहते हैं। ओके,
देखते हैं इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। मैं टैरो से भी एक गाइडेंस निकालूंगी आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए इस सारी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। इस सारी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, एंजल प्लीज़ बताइए। देखिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, आपको गाइडेंस ज़रूर सुननी चाहिए। उससे आपको नेक्स्ट क्या करना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। सबसे पहले ना आपको अपने पार्टनर के साथ में एक अट्रैक्शन, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। जो अगर आप बहुत टाइम से एक दूसरे से सेपरेट हैं या नो कांटेक्ट में हैं तो एक कोशिश कीजिए कि एक अट्रैक्शन बिल्ड हो आप लोगों के बीच में। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो आपको अपने बारे में आपके पर्सन को सब कुछ बताना है एंड पर्सन के बारे में भी जानने की कोशिश करनी है। जब तक आप लोगों के मन के जो ग्रजेस हैं, जो बातें हैं, वो खुल कर के आप नहीं करोगे तब तक कोई भी सिचुएशन सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। एंड मेक द एफर्ट्स, तो आपको यहाँ पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे क्योंकि वो मैं पहले भी आपको बता रही हूँ कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी इनको वेट करना पड़ रहा है। शायद कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं कर सकते। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आपको यहाँ पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे अगर आप इस पर्सन के साथ में अभी भी इन्वॉल्व होना चाहते हो। देखते हैं टैरोट से क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल प्लीज़ बताइए टैरोट से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। गिव मी 2 कार्ड्स एंजल, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। चैरियट, देखियो आपको ना एक लीक ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। चैरियट कार्ड है, सो आपको एक लीक ऑफ फेथ लेना है एंड थोड़ा सा अपने ईगो को साइड करना पड़ेगा, ईगो को लेट गो करना पड़ेगा। अगर सिचुएशन में कई बार होता है, एक सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि ना चाहते हुए भी हमारे अंदर एक ईगो, एक ऐसी वाली एनर्जी आ जाती है कि मैं ही क्यों एफर्ट्स करूं, मैं ही क्यों जाऊं, ये सामने वाला क्यों नहीं आता। सो आपको वो चीज़ें ना थोड़ी सी लेट गो करनी पड़ेंगी, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा एंड इस सिचुएशन में एक लीक ऑफ फेथ आपको अपनी तरफ से लेना पड़ेगा। चैरियट कार्ड है, तो काफ़ी कुछ भूल करके आपको आगे बढ़ना है अगर आप इस रिश्ते में एफर्ट्स करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से रिबिल्ड करना चाहते हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।